हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि गार्डनर्स का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फेल किया है तो फ्रेंड्स इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और फ्रेंड, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी और आप उस ट्रिक के थ्रू, अगर आप उस ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और फ्रेंड्स, गार्डनर के साथ साथ मैंने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और थर्स्टन, जितने भी सिद्धांत है, सारी थ्योरीज बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ाई हैं, तो प्लीज़ बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पहले जान लेते हैं कुछ गार्डनर के बारे में, क्योंकि गार्डनर से भी क्वेश्चन आ जाता है। गार्डनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ये जो कि कौन सी जगह से मनोवैज्ञानिक थे वो आपको लर्न करना है। जैसे जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के थे, ऐसे ही गार्डनर जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, आपने जो जो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है उनका याद करना है, वाइगोत्स्की, थर्स्टन और भी जितने हैं उन सब का आपको लर्न करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये इनके सिद्धांत के बारे में है। इन्होंने अपना सिद्धांत 1983 में दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। फिर संशोधन किया, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद इन्होंने 1998 में बुद्धि के 8 प्रकार बताए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गार्डनर ने कौन से ईयर में अपने बुद्धि के सिद्धांत में संशोधन किया था या फिर एक बुद्धि का प्रकार बढ़ाया था, तो 1998 में। ओके फ्रेंड्स, 1983 में उन्होंने सिद्धांत दिया था और 1998 में उन्होंने एक प्रकार बढ़ाया और बताया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। इसे ऐसे लिखा है मैंने, 1983 में 7 बताया उन्होंने कि बुद्धि के 7 प्रकार होते हैं, और 1998 में उन्होंने बताया कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, गार्डनर जो है वो जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन और ब्रूनर से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। बुद्धि के सभी, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। क्या है कि वो कहते थे कि बुद्धि के जो 7 प्रकार हैं वे आपस में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गार्डनर कहते थे कि बुद्धि के जो प्रकार हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं, वो स्वतंत्र हैं। और जबकि थर्स्टन क्या कहते थे, वो कहते थे कि बुद्धि के जो प्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं, वो एक समूह में काम करते हैं। उन्होंने क्या दिया था, समूह कारक सिद्धांत, और इन्होंने क्या दिया था, बुद्धि कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, समूह कारक में उन्होंने बताया था कि बुद्धि समूह में काम करती है, बुद्धि स्वतंत्र नहीं है। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि स्वतंत्र है, उनके 7 प्रकार जो हैं वो स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं बुद्धि के 8 प्रकार जो बताए थे इन्होंने, गार्डनर ने। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये बुद्धि के 8 प्रकार हैं जो कि गार्डनर ने बताए थे। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बता दूं, गार्डनर क्या कहते थे कि ये जो सारे प्रकार हैं वो स्वतंत्र हैं, अलग अलग काम करते हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, फर्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्थनिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट बुद्धि के नाम भी बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, धीरे धीरे समझाऊंगी और बहुत शॉर्टकट वे में, और इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि। आपने सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। अगर आपने एग्जाम्पल लर्न कर लिए तो आपको ये पॉइंट्स खुद अच्छे से लर्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आपने मेरी ट्रिक देख ली तो आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। फर्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि, जिनमें संगीत से संबंधित कुशलताएं पाई जाती हैं, वे इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे सिंगर्स, फ्रेंड्स, कैसे लो पिच में गाना है, हाई नोट में कैसे गाना है, ये सारी नॉलेज जिनको होती है उसमें
ये वाली बुद्धि की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिक कौशल बुद्धि। देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है शारीरिक यानी कि शरीर से रिलेटेड कुछ है, जिनमें शारीरिक संतुलन और शारीरिक कार्यों में कुशलता होती है, वे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे डांसर्स, क्रिकेटर्स, एथलीट्स, स्विमर्स, ये सब लोग अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिनमें शब्दों को प्रयोग करने की कुशलता होती है, भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे लॉयर्स, पोएट्स, पंडित और जर्नलिस्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये नीड नहीं है इनको बताने की कि लॉयर्स जो होते हैं और पोएट्स जो होते हैं ये सभी वर्ड्स में बहुत होशियार होते हैं, शब्दों को बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्थनिक बुद्धि, जिनमें स्थान एवं जगह का प्रयोग करने की कुशलता होती है। जैसे आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स और स्टैचू मेकर्स। आर्किटेक्ट्स जो एक प्लेन खाली जगह को देखकर ही बता देते हैं कि इसका नक्शा कैसे बनेगा, हम लोग नहीं बना सकते, बट आर्किटेक्ट्स जो होते हैं उनमें ये वाली कैटेगरी की बुद्धि ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है तार्किक बुद्धि, जिनमें आंकिक योग्यता अधिक होती है, गणित का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिनमें मूर्त व अमूर्त चिंतन अच्छे से करने की योग्यता होती है। जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स और कैशियर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आते हैं तार्किक बुद्धि में। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसमें कौन लोग आते हैं? जिनमें दूसरों के साथ घुलने मिलने की अच्छी योग्यता होती है, जो दूसरों के साथ अच्छे से समायोजित हो जाते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स। फ्रेंड, क्या होता है, कई लोग होते हैं जैसे हमारे अंदर की कोई प्रॉब्लम चल रही है जो हम किसी को बता नहीं पाते, तो उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर काउंसलर्स जो होते हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ता है, तो वो लोग जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है अंतःवैयक्तिक, मतलब इंट्रापर्सनल। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं इंट्रापर्सनल और ये होते हैं इंटरपर्सनल। इंटर माने अंदर, जो अपने को ही जानते हैं, अपना अंदर का ही, भीतर का ही सब ज्ञान जिनको होता है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनमें स्वयं के भीतर की अच्छी जानकारी होती है और जो भीतरी ज्ञान रखते हैं वे, जैसे गुरुजी और स्वामी एक्सेट्रा। जैसे निर्वाण प्राप्त होना या फिर मेडिटेशन करना, जो लोग बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाते हैं, कहते हैं ना हमें भगवान के दर्शन हो गए, अंदर ही दर्शन हो गए, तो वो सब इस वाली कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि, जिनमें प्रकृति से प्रेम होता है या फिर जुड़ाव होता है। आसपास की चीज़ें जैसे झरनों, खेतों, नदियों, इन सब से जिनको जुड़ाव होता है वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और वो कौन कौन होते हैं? जैसे गार्डनर्स, फार्मर्स, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से आपको बोल रही हूँ, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न कीजिएगा तो आपको पॉइंट्स अपने आप लर्न हो जाएंगे। और पॉइंट्स लर्न कराने की मैं ट्रिक अब आपको बताती हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है। फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है, देखिए आपको याद रखना है MBBSLIIN। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, MBBS और लीन। मतलब अगर आपको MBBS की पढ़ाई करनी है तो आपको लीन होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है और आपको B की जगह लिखना है V। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है MBVS और लीन। देखो, M फॉर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, B फॉर बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, V फॉर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, S फॉर स्पेशियल इंटेलिजेंस, L फॉर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, I फॉर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, I for intrapersonal intelligence and N for naturalistic intelligence। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने गार्डनर में भी ट्रिक बताई है, आप उसको देखिएगा, आपको वो भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है? सिर्फ MBVS और लीन। ठीक है, मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप केवल वो वाले पॉइंट्स भी लर्न करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए M फॉर MBVSLIIN। ओके, MBVS लीन। हाँ, तो फ्रेंड्स ट्रिक मैंने आपको बता दी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। देखिए, आप इस डायग्राम के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं। M फॉर म्यूजिक, B फॉर बॉडीली काइनेस्टिक, V फॉर वर्बल लिंग्विस्टिक, S फॉर स्पेशियल, L फॉर लॉजिकल, I फॉर इंट्रापर्सनल, I फॉर इंटरपर्सनल और N फॉर नेचुरलिस्टिक, यानी कि MBVS
LIIN। अब आपको अगर इनके अंदर का लर्न करना है तो आप ये वाले डायग्राम्स को लर्न कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बाकी थ्योरीज को इजीली समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को चेक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।